प्रिय श्रोतागण, पितृपक्ष का यह पावन अवसर केवल कथाश्रवण के लिए ही नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और आभार व्यक्त करने का एक महान माध्यम भी है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब हम भक्ति और श्रद्धा के साथ पितरों को कथापुण्य अर्पित करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में भी पितरों की मुक्ति हेतु अनेक उपाय बताए गए हैं। जब हमें यह अमूल्य समय मिला है तो हमें न केवल कथाओं का श्रवण करना चाहिए बल्कि उनके पुण्य को अपने पितरों को समर्पित भी करना चाहिए। यही सच्ची संतति सेवा और सर्वोत्तम तर्पण है। आइए आरंभ करने से पहले हम सभी अपने पूर्वजों के प्रति प्रार्थना करें। हे पूजनीय पितृदेव, हम आपको श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। कृपया हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण, दान और कथाश्रवण को स्वीकार करें। आपकी आत्माएं परम शांति प्राप्त करें और हमें धर्म, सद्बुद्धि तथा संतान सुख का आशीर्वाद दें। आपके आशीर्वाद और स्मरण से ही हमारा जीवन मंगलमय बनता है। साल में एक बार आने वाले ये 16 दिन केवल और केवल पितरों को समर्पित माने जाते हैं। मान्यता है कि इस अवधि में पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों के द्वारा किए गए तर्पण पिंडदान को स्वीकार करते हैं। इन्हीं दिनों से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हमें पितृपक्ष का महत्व समझाती हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत के योद्धा कर्ण से जुड़ी है। कथा के अनुसार जब कर्ण का निधन हुआ और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें भोजन की जगह सोने चांदी और आभूषण परोसे गए। यह देखकर वे अचंभित हो उठे और देवराज इंद्र से कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने बताया कि जीवन में आपने स्वर्ण और आभूषण का दान तो बहुत किया, लेकिन कभी अपने पितरों को अन्न का दान नहीं दिया। इसी कारण आपको अन्न की प्राप्ति नहीं हो रही। कर्ण ने विनम्रतापूर्वक कहा कि उन्हें अपने पितरों के विषय में कोई जानकारी ही नहीं थी। उनकी निष्ठा देखकर इंद्रदेव ने उन्हें 16 दिन के लिए धरती पर लौटने का अवसर दिया। उन दिनों में कर्ण ने श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध और अन्नदान किया। तभी से ये 16 दिन पितृपक्ष कहलाए। इसी प्रकार महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध की महिमा और उसके नियम बताए थे। उन्होंने बताया कि कैसे ऋषि निमि ने अमावस्या के दिन पिंडदान कर श्राद्ध की परंपरा को प्रचलित किया, जिसे बाद में पूरे समाज ने अपनाया। एक अन्य कथा में आता है कि जब लगातार श्राद्ध का भोजन करने से पितरों को अजीर्ण की समस्या हो गई तो वे ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को उनके कष्ट दूर करने का दायित्व सौंपा। तभी से श्राद्ध की शुरुआत अग्नि में आहुति देकर की जाने लगी। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के समय अर्पित अन्न वास्तव में पितरों तक पहुंचता है। कहा गया है कि विश्वदेव और अग्निश्रवा नामक 2 दिव्य देवता यह अन्न पितरों तक पहुंचाते हैं। यदि पितर देव योनि में हैं तो यह अन्न अमृत बनकर पहुंचता है। यदि मनुष्य योनि में हैं तो अन्न के रूप में, पशु योनि में हैं तो घास के रूप में और यदि यक्ष या नाग योनि में हैं तो पान अथवा वायु बनकर। श्राद्ध के समय पंचबली की परंपरा भी निभाई जाती है। इसमें भोजन का एक हिस्सा गाय, दूसरा कुत्ते, तीसरा चींटी, चौथा कौवे और 5वां देवताओं के लिए अलग रखा जाता है। मान्यता है कि पितर इन रूपों में आकर अन्न को स्वीकार करते हैं। अब आइए एक और लोकप्रिय कथा सुनते हैं, जोगे और भोगे नामक 2 भाइयों की। जोगे धनवान था, जबकि भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा।
आठ वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जन की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने मां से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े मां के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर अत्यंत प्रसन्न हुए और संतुष्ट होकर आशीर्वाद देकर अपने लोक लौट गए। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम पापों से मुक्ति ही नहीं देता, बल्कि मोक्ष प्रदान करने वाला भी माना गया है। इससे जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनते हैं, कैसे त्रिवेणी के पावन जल की महिमा से एक प्रेत अपनी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। कहा जाता है कि प्राचीन काल में केरल में वसु नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसका आचरण अच्छा नहीं था। परिवार ने उसे संपत्ति से वंचित कर घर से निकाल दिया। निर्धन और दुखी होकर वह भटकते भटकते वंध्य पर्वत पर पहुंचा और भूख प्यास से तड़पकर वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उचित दाह संस्कार न होने के कारण वह प्रेत योनि में भटकता रहा। जल और शांति के अभाव में वह कष्ट सहता हुआ जंगलों में घूमता रहा। एक दिन एक यात्री वहां से गुजर रहा था। उसके पास घड़े में त्रिवेणी का पवित्र जल था और वह भगवान के भजन गुनगुना रहा था। अचानक वह प्रेत प्रकट हुआ और बोला, मत डरो, मैं केवल त्रिवेणी का जल पीना चाहता हूँ। यदि नहीं दोगे तो तुम्हारे प्राण ले लूंगा। यात्री ने डरकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा शरीर इतना विचित्र क्यों है? तब प्रेत ने अपने पिछले जन्म के पाप बताए और बोला, मैं दुष्कर्मों का दंड भुगत रहा हूँ। पथिक ने दया कर उसे गगरी से त्रिवेणी का जल पिला दिया। जल पीते ही वह प्रेत दिव्य रूप में बदल गया और बोला, यह त्रिवेणी का जल इतना पवित्र है कि इसकी महिमा का वर्णन स्वयं महादेव भी करते हैं। इसके आचमन से प्रेत योनि तक से मुक्ति मिल जाती है। आशीर्वाद देकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। इसी प्रकार पितृपक्ष के दिनों में उज्जैन स्थित श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव का भी विशेष महत्व बताया गया है। 84 महादेवों में यह 68वें क्रम पर आते हैं।
मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में यहाँ तिल, जौ, गंगाजल और क्षिप्रा नदी के जल से अभिषेक करने पर पितर प्रसन्न होकर तृप्त होते हैं। चाहे पितर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हों या उचित संस्कार न हुआ हो, पिशाच मुक्तेश्वर महादेव की कृपा से वे प्रेत योनि से मुक्ति पाते हैं। एक कथा के अनुसार कलयुग में सोम नामक व्यक्ति की मृत्यु के बाद वह पिशाच योनि में चला गया। एक बार उसे मार्ग में एक विद्वान ब्राह्मण मिले। पिशाच ने उनसे पूछा, कौन से कर्म से यह योनि मिलती है और मुक्ति कैसे मिल सकती है? ब्राह्मण ने बताया कि पराये धन का हरण करने से पिशाच योनि मिलती है और मुक्ति के लिए अवंतिका नगरी में पिशाच मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करने चाहिए। पिशाच ने उनकी आज्ञा मानी, क्षिप्रा नदी में स्नान किया और महादेव के दिव्य लिंग के दर्शन किए। तभी उसे पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इसलिए कहा गया है कि पितृपक्ष में पिशाच मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन और पूजन से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब एक और कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नामक नगर में आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव का सबसे बड़ा दुख यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे इस कारण हमेशा चिंतित रहते। एक दिन दुखी होकर वे वन में चले गए, जहां उन्हें एक सन्यासी का दर्शन हुआ। आत्मदेव ने अपना दुख सुनाया। सन्यासी ने ध्यान कर देखा और कहा, भाग्यवश 7 जन्मों तक तुम्हें संतान प्राप्ति का योग नहीं है, इसलिए संतान मोह छोड़ दो। लेकिन आत्मदेव ने बहुत विनम्रता से कोई उपाय बताने की प्रार्थना की। उनकी जिज्ञासा देखकर सन्यासी ने उन्हें एक फल दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी को नियमपूर्वक खिलाएं, निश्चित ही संतान प्राप्त होगी। आत्मदेव फल घर लाए और पत्नी धुंधली को दिया। पत्नी ने फल तो ले लिया, पर मन में संशय करने लगी कि इसे खाए या न खाए। परंतु धुंधली के मन में अनेक कुतर्क आने लगे। आखिरकार उसने वह फल स्वयं न खाकर अपनी बहन की सलाह पर चुपचाप एक गाय को खिला दिया। उस समय धुंधली की बहन गर्भवती थी। योजना के अनुसार जब बहन को पुत्र हुआ तो उसने वह पुत्र धुंधली को दे दिया। आत्मदेव इस रहस्य से अनजान रहे और उस बालक को अपना पुत्र मान लिया। धुंधली ने उसका नाम धुंधकारी रखा। इधर फल खाने के कारण उसी गौ से भी एक अद्भुत बालक उत्पन्न हुआ, जिसके कान गाय जैसे थे। इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। दोनों भाई साथ साथ बड़े हुए, परंतु स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। धुंधकारी अत्यंत दुष्ट, व्यभिचारी, नशेड़ी और क्रूर निकला। वह बच्चों को पकड़कर नदी में डुबो देता, चोरी डाका करता, माता पिता को सताता और वेश्याओं के साथ रहता। वहीं गोकर्ण ज्ञानी, तपस्वी और धर्म प्रेमी बने। धुंधकारी की करतूतों से दुखी होकर आत्मदेव ने गोकर्ण की प्रेरणा से घर त्याग दिया और वन में जाकर प्रभु भजन करते हुए परमगति प्राप्त कर ली। बाद में धुंधली भी बेटे के अत्याचारों से तंग आकर कुएं में कूदकर प्राण त्याग बैठी। अब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। वही उसकी मौत का कारण बनी। एक दिन उन वेश्याओं ने डर के कारण उसका गला दबाया और जब वह नहीं मरा तो उसे जलते अंगारों में डालकर मार डाला। धुंधकारी भयंकर कष्ट भोगते हुए प्रेत्योनि में पड़ा रहा। भूख प्यास और जलन से व्याकुल होकर वह चिल्लाता कराहता। एक दिन गोकर्ण अपने गांव में भागवत कथा कहने आए। रात में जब वे अपने घर में ठहरे तो धुंधकारी प्रेत रूप में आया और भाई को पुकारने लगा। उसने स्वीकार किया, मेरे कुकर्म असंख्य हैं, इसी कारण मैं प्रेत्योनि में भटक रहा हूं। भाई, तुम ही मेरी मुक्ति कर सकते हो। गोकर्ण ने आश्चर्य से कहा, मैंने तो तेरे लिए गया में विधिवत श्राद्ध किया था, फिर भी तू मुक्त क्यों नहीं हुआ? बहुत उपाय करने के बाद जब कोई फल नहीं मिला तो सूर्यदेव ने बताया, श्रीमद्भागवत कथा श्रवण से ही इस प्रेत की मुक्ति होगी।
तब गोकर्ण ने सप्ताह भर भागवत कथा का आयोजन किया। कथा सुनने असंख्य लोग आए। धुंधकारी प्रेत भी आया और एक साथ गांठ वाले सीधे बांस में प्रवेश कर बैठ गया। प्रतिदिन कथा सुनते समय एक एक गांठ फटती गई। 7वें दिन सारी गांठें टूट गईं और धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हुआ। वह गोकर्ण को प्रणाम करने लगा। तभी बैकुंठ से भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और धुंधकारी को साथ ले गए। गोकर्ण ने प्रश्न किया, यहाँ तो असंख्य भक्तों ने कथा सुनी, फिर विमानों में सबको साथ क्यों नहीं ले जाया गया? तब पार्षदों ने उत्तर दिया, सभी ने कथा तो सुनी, परंतु धुंधकारी ने मनन भी किया। श्रवण और मनन के अंतर से ही फल में भिन्नता हुई। इसके बाद गोकर्ण ने अगले मास में फिर कथा कही। इस बार कथा में आए सभी जीव जंतु चांडाल तक दिव्य शरीर पाकर भगवान के विमानों में बैठ गोलोक धाम चले गए। इस कथा का सार यही है, माता पिता को कष्ट देने वाला शराबी और व्यभिचारी पुरुष प्रेत्योनि में जाकर अनंत दुख भोगता है। भागवत कथा का श्रवण ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने वाला है। हमारी पांचों इंद्रियां, मन और बुद्धि यही 7 गांठें हैं। कथा का श्रवण और मनन इन गांठों को खोलकर आत्मा को परमति प्रदान करता है। यह थी धुंधकारी की कथा, पाप से प्रेत बनने और फिर भागवत के श्रवण मनन से मुक्ति पाने की। श्रीहरि की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेरणा देता है ऐसी दिव्य कथाएं लाने की।